हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इन जो संख्या हमें दे रखी है इनके गुणनखंड करने हैं और वो भी अभाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो इसमें पहला पार्ट हमारे पे दिया है 140। तो पहले हम 140 के फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे। तो जब हम इसे काटेंगे तो ये 2 से भाग हो जाएगा, तो हम 2 से भाग देंगे इसे। तो 2 से भाग देने पर कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 0 की 0। ये आ गया हमारे पास 70। 70 भी हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा। तो हम फिर से 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 35 दूनी 70। अब ये हमारे पास 2 से नहीं कटेगा। और फिर हम 3 से काटेंगे, हमारा 3 से भी नहीं कटेगा। अब हमारा ये कटेगा 5 से, 5 सत्ते 35 और 7 हमारा कट गया 7 से। तो ये हो गए हमारे 140 के गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड भी हम इसे कह सकते हैं क्योंकि इसमें 2, 5, 7 गुणनखंड है जो कि हमारे अभाज्य है। तो हम लिखेंगे 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। देखिए 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 सत्ते 140। या करके हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि दो संख्या 2 है हमारी, 2 बार आई है तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7। तो ये हमारा हो गया इस पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास दिया है 156। सेम वही, हम 156 के गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम इसे 2 से भाग करेंगे क्योंकि लास्ट की संख्या हमारी सम है। तो 2 से भाग करने पर हमारा आएगा 2 सत्ते 14, एक इधर जाएगा ये 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। इसके बाद फिर हम इसे 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 नीम 18। इसके बाद ये हमारा कटेगा 3 से, 3 से काटेंगे हम, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये 13 आ गया और 13 हमारा केवल 3 13 से ही एक बार कटता है एक बार। तो हम क्या लिखेंगे, 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। लिखेंगे 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। यह करके हम लिख देंगे 156 बराबर 2 की पावर 2 गुना 3 और गुना 13। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5005। जब हम इसे काटेंगे तो ये जाहिर सी बात है ये हमारा 2 से नहीं कटेगा क्योंकि हमारा लास्ट का अंक विषम है। 2 से नहीं कटेगा, हम इसे 3 से भी नहीं काट सकते, हम डायरेक्ट इसे 5 से काटेंगे। तो जब हम इसे 5 से काटेंगे तो आएगा 5 एकम 5, 0 की 0, 0 की 0, 5 एकम 5। इसके बाद हमारा ये अब 5 से भी नहीं कटेगा तो हम 7 से काटते हैं। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 3 बचा वो इधर जाके 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा इधर जाकर 21 हो गया। तो 7 तिया 21, ये आ गया हमारे पास 143। अब ये 7 से नहीं कटेगा, 143 को हम 11 से काटेंगे तो हम लिखेंगे 11, 11 एकम 11, 3 बचा इधर जाकर हो गया 33, 11 तिया 33, कितना आ गया हमारे पास 13। अब हमें सेम वही 13 केवल 13 से ही कटेगा तो हम काटेंगे, आ जाएगा 1। तो हम क्या लिखेंगे, 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 13 गुना 11 गुना 13। ये इसका आंसर हो गया। इसे हम पावर में नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें सभी जो अभाज्य गुणनखंड है एक एक बार आए हैं। जब 2 बार होते हैं तो हम उसे पावर में लिख देते हैं, 3 बार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी एक्सरसाइज का, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये जो दिया है क्वेश्चन में हमारे पास फॉर्मूला है। और क्वेश्चन कह रहा है कि इन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और उसके बाद इस फॉर्मूले की जांच कीजिए, यानी अपना आंसर इस फॉर्मूले की मदद से जांच कीजिए। तो पहला हमारे पास जो पूर्णांक युग्म दे रखा है वो है 26 और 91। हम ऊपर की तरह इनके फैक्टर करेंगे, 26 के फैक्टर करेंगे
तो 26 2 से कट जाएगा, 13 दूनी 26 और 13 13 से ही कटेगा। फिर 91 के हम गुणनखंड करेंगे तो 91 हमारा 7 से कट जाएगा, 13 सत्ते 91 और 13 हमारा 13 से ही कट जाएगा। तो हम लिखेंगे 26 बराबर 1 गुना 2 गुना 13। एक हम लगाओ या ना लगाओ बात सेम ही है। फिर 91 हम लिखेंगे 1 गुना 7 गुना 13। तो हम लिखेंगे HCF 26,91। तो HCF हमारा क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो लिखेंगे। तो कॉमन कौन कौन से हैं? 1 कॉमन है और 13 कॉमन है। तो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 13, तो कितना आ जाएगा? 13। तो HCF कितना आ गया हमारे पास? 13। अब LCM लिखेंगे हम। LCM 26,91। तो जब हम LCM लिखेंगे, LCM में हम सबसे पहले कॉमन वाले लिखेंगे। कॉमन क्या है हमारे पास? 1 गुना 13। और इसके बाद जितने भी हमारे पास गुणनखंड बचे हैं सबको लिखेंगे। तो क्या बचा है हमारे पास? 2 और 7। तो 2 गुना 7। तो जब हम इसकी गुना करेंगे तो आ जाएगा 13 दूनी 26 और 26 सत्ते 182। ये हमारे पास इसका LCM आ गया। अब हमें फॉर्मूला की जांच करनी है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल, यानी A गुना B बराबर HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। तो जब हम हमारी संख्या देखेंगे तो A हमारे पास क्या है? 26 और B हमारे पास कितनी है? 91। तो यह आ जाएगा 26 गुना 91 और HCF कितना है हमारे पास? 13 और LCM कितना है हमारे पास? 182। तो जब हम इन दोनों की आपस में गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 2366। अब इन दोनों की चाहे आप गुना करके देख लीजिए। 13 दूनी 26, हासिल लगे 2। सॉरी दोस्तों, वो कैमरा बंद हो गया था। तो हम जब इनकी गुना करेंगे 13 दूनी 26, 26 का 6 हासिल 2 लग जाएगा। 13 अट्ठे 104 और 2 106 हासिल 10 लग जाएगा। 13 एकम 13 और 10 23 हो जाएगा। तो इन दोनों का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल हमारा सेम आया है, यानी जो हमारा ये आंसर आया है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया है, सेकंड पार्ट 510 और 92। हम सेम पैटर्न आजमाएंगे, इन दोनों के हम फैक्टर करेंगे। तो 510 के हम फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा हमारे पास 255। फिर ये हमारे पास 3 से कट जाएगा। कौन सी संख्या किस संख्या से कब कटती है इसकी एक अच्छे से वीडियो बनाकर हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो ये हमारे पास 3 से कट जाएगा। 3 अट्ठे 24, बचा ये किधर चला गया? 15, 3 पंजे 15। अब जो हमारा 85 है वो हमारा 5 से कटेगा। 17 पंजे 85 और 17 हमारा केवल 17 से ही कटेगा, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। इसी तरह हम 92 के गुणनखंड करेंगे तो ये हमारे पास 2 से कट जाएगा। 2 चौक 8, एक बचा इधर चला गया 12, 2 छिंग 12। फिर 46 हमारा 2 से काटेंगे 46 को तो आ जाएगा 23 और 23 को हम 23 से ही काटते हैं क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे? 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। और नेक्स्ट हम लिखेंगे 92 बराबर 2 गुना 2 गुना 23, तो 2 गुना 2 गुना 23। तो हमारा HCF कितना आ गया? HCF 510,92 हमारे पास आ गया। कितना आएगा? हम इसमें कॉमन देखेंगे तो कॉमन हमारे पास 2 आ गया कॉमन, और हमारे पास कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो HCF हमारा कितना आ गया? 2। LCM देखेंगे हम। LCM 510 92। LCM में सबसे पहले हम कॉमन वाला लिखेंगे तो 2 हमारा, ये हमारा 2 कॉमन आ गया। बाकी को हम लिख लेंगे गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23।
ये हो गया। और जब हम इसे पूरे टोटल को हम गुना करेंगे तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 23,460। ये हमारा एलसीएम हो गया। अब वही हम फॉर्मूले की मदद से अपने सवाल की हम जांच करेंगे कि हमारा सवाल करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो फॉर्मूला क्या है, ए इंटू बी इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास है 510, बी हमारे पास कितना है 92, एच सी एफ हमारे पास कितना है 2, और एल सी एम कितना है हमारे पास, एल सी एम है 23,460। तो एल सी एम कितना है 23,460। तो जब हम इनकी गुना करेंगे, इसकी 23,460 की 2 से गुना करेंगे, गुना करते हैं 2 0 0, 2 छिंग 12 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो आ जाएगा हमारे पास 46,920। सेम गुना करने पर इधर भी यही आएगा 46,920। आप गुना कर देख लीजिएगा और ये हमारा आंसर सेम आ गया। तो इससे हमारा प्रूफ होता है कि हमारा जो आंसर है HCF 2 और LCM इतना, वो हमारा सही है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास दिया है 336 और 54। जो थर्ड पार्ट है हमारे पास दिया है, हमारे पास 336 और 54। तो हम सेम वही इनके फैक्टर करेंगे और देखेंगे। 336 के जब हम फैक्टर करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, तो काटेंगे 2 एकम 2, इधर चला गया 1, ये 13 हो गया, 2 छिंग 12, ये 1 इधर जा गया 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो ये आएगा 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 84 को फिर 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 42, 42 को हम फिर 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 21, 21 को हम कैसे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, और 7 को हम केवल 7 से ही काट सकते हैं। इसी तरह हम 54 को लिखेंगे। 54 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 54 को जब 2 से काटेंगे कितना आएगा, 17, 17 दूनी 27, 27 दूनी 54। फिर हम 27 को 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 9 तिया 27। फिर 9 को हम 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, और 3 को 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 336 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, यानी 2 की पावर 4 भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें कॉमन लेना है इसलिए हम अलग अलग ही लिखेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। 54 को हम क्या लिखेंगे, 54 को हम लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये लिखेंगे। अब इसमें अगर हम HCF देखेंगे तो HCF हमारा क्या आएगा, एक तो हमारे पास 2 कॉमन आ गया और एक हमारे पास 3 कॉमन आ गया। तो HCF लिखेंगे हम 2 गुना 3, जो हमारे पास आ जाएगा 6। सेम वही अगर हम LCM देखेंगे, LCM, तो LCM में सबसे पहले हम कॉमन वाले लिखेंगे। कॉमन क्या आया है हमारे पास, 2 और 3 कॉमन आ गया है। फिर बाकी के हम लिखेंगे 2 की पावर 3, और फिर लिखेंगे इंटू 7, और फिर लिखेंगे 3 की पावर 2। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, देखिए 2 की पावर 3 और 1 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 और गुना 7। तो जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो LCM आ जाएगा, पहले हम 2 की पावर 4 का मान निकालेंगे। 2 की पावर 4 का मान आएगा हमारे पास 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 3 की पावर 3 का मान 3 तिया 9, 9 तिया 27, और इंटू 7। तो LCM जो आएगा हमारे पास इन सब की गुना करके वो आएगा 3024, ये हमारा पास LCM आएगा। अब हम फॉर्मूले की जांच करेंगे। A इंटू बी इज इक्वल टू HCF गुना LCM। ए हमारे पास कितना है 336, बी हमारे पास कितना है 54, HCF हमारे पास कितना है 6, और LCM कितना है हमारे पास 3024। तो जब हम इसमें गुना करेंगे तो 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल लग गया 1,
6 जीरो जीरो और 1 जो हासिल जुड़ी और 1 आ गया, 6 18, तो यह आ जाएगा 18,144। सेम इधर गुना करने पर भी हमारा आंसर यही आएगा, जिससे ये प्रूफ होता है कि हमारा जो आंसर आया है वो हमारा सही है। इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, जो सेम जो हमने अभी किया है उनसे रिलेटेड ही है। इसमें दिया है कि SCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो हमें LCM निकालना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ दिया है, क्या दिया है हमारे पास दिया है SCF 306 657 बराबर 9 और A हमारे पास दिया है 306, B हमारे पास कितना है 657। ठीक, तो हम लिखेंगे चूँकि A इंटू B बराबर HCF गुना LCM, तो हमें LCM का मान निकालना है, या LCM ये SCF इधर बटे में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा A इंटू B बटा SCF। A का मान हमारे पास कितना है 306, B का मान हमारे पास कितना है, B का मान हमारे पास है 657, SCF का मान हमारे पास कितना है 9। तो जब हम 9 से इसे काटेंगे तो आ जाएगा 9 कम 9, और यहाँ से देखेंगे 9 तिया 27, 3 बचे, इधर जाकर वो 36 हो गया, 9 चौक 36, तो 34 गुना 557, इसकी गुना करके जो आंसर आएगा वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आप लोग गुना कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कोई डाउट हो उसे भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी के क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।